रखा था। अब कैंपेन के सेक्शन के अंदर जब हम लोग होते हैं, जहां पे हमारा पहला स्टेप है स्टेज 1, आगे है एड सेट, उसके आगे है एड, यही 3 स्टेजेस मैंने वहां से ऑप्ट की थी। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से नीचे आपने फौरी तौर पे आ जाना है इफ यू आर वर्किंग इन अ स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो फिर आपने स्पेशल कैटेगरी यूज करनी है। लेट्स सपोज द स्पेशल कैटेगरी विल फॉल फॉर द थिंग्स, जैसे मैंने बहुत स्टार्ट में भी आप लोगों को हर चीज बताई कि ये बूस्ट पे भी अप्लाई होती है और बेसिकली ये फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसी है, ठीक है, कि वो इसको फॉलो करता ही है। आपने किसी बैंक क्रेडिट कार्ड को सेल आउट करना है, कोई लोन सेल आउट करना है, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज सेल आउट करनी है, ऐसी वो सारी सर्विसेज जिसके अंदर हम लोग क्लाइंट का या कस्टमर का कंप्लीट डाटा लेते हो। लेट्स सपोज आई एम एन एम्प्लॉयर, मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, तो मुझे आपसे क्या चीज चाहिए होगी? आपकी सीवी, रिज्यूमे चाहिए ना मुझे आपका, उसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी की सारी मौजूद है। देन आई हैव टू वर्क हियर, मैंने ये प्रूव करना है कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप की कैंपेन्स जो है वो स्पेशल कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर है आपके पास क्रेडिट, एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। हम लोगों के पाकिस्तान के अंदर, जैसे अभी इसने कहा था सजावल ने कि ये चीज हमारे लॉक होती है इस तरह से, खैर हम तो वैसे ही बहुत डायनेमिक कंट्री है, सीवी पे ये लिखा जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये भी एक स्किल सेट में होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं मैडम, मैंने इसलिए अपनी ना अच्छा, एक लिंक्डइन मिनट पे सजावल लोकेशन मुझे दुबई की खत्म रखी कर हुई है। लेने, मुझे बात खत्म कर लेने, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम बच रहे हैं, मैं ओवरव्यू देना चाह रही हूँ। मैंने वो फन में ही बात कही है, आप टेंशन ना लें। हाँ, पाकिस्तान में रहना भी एक स्किल है कि आप हर चीज बर्दाश्त करते हो, ठीक है। हमारे तो यहाँ पे चेंज होता रहता है मोड, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली यूएस कनाडा वगैरह के अंदर मैंने ये रूल देखा है कि आपको स्टूडेंट लोन ऑफर होता है फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। आपको पेड ए लोन ऑफर होते हैं फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पेड ए लोन्स दे रही होती है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट लोन मिल रहा होता है, ठीक है, टू मीट योर डेली नीड्स। तो वो सारी कैंपेन्स हमारी क्रेडिट सेक्शन के अंदर आती हैं। नाउ क्लियर सजावल, मैं क्यों बात करने लगी थी वो, ठीक है। तो वो सारी जी मैडम, क्लियर हो गया। कैंपेन्स यहाँ पे आती हैं क्रेडिट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर तो हम लोगों के पास कार लोन है, फाइनेंस है वगैरह, मतलब वो भी काफी डिसीविंग काइंड ऑफ सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं है, लोग अपनी पीएचडी, बीएस, इंटरमीडिएट सब के लिए लोन अप्लाई करते हैं और उनको वो लोन मिलता है। वो पे कब करना होता है? जब ये अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो फिर रिफंड बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ में आपके होम मॉर्टगेज के ऊपर होते हैं, ठीक है। मॉर्टगेज लोन्स होते हैं आप लोगों के पास, पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप घर बाय कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली वो आपका नहीं होता। आपने वो 50 इयर्स में, 60 इयर्स में आपने मॉर्टगेज पे करना होता है, ठीक है। और वो काफी इजीली आप उसको कर लेते हो, बिकॉज वो आपकी ना तो क्या कहते होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भारी हो रहा होता है, ना तो डे टू डे नीड्स को हर्ट कर रहा होता है, और सेकेंडली आपको रेजिडेंस की वो जो परेशानी होती है वो भी खत्म होगी उनकी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको होम डेकोरेशन के लिए भी लोन्स मिलते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो बहुत ही क्या कहते हैं, मेरे लिए सरप्राइजिंग लोन था, वो था ट्रांसपोर्ट लोन, ठीक है। इफ यू आर अ ड्राइवर, ठीक है, यू हैव अ स्किल्ड इन योर ड्राइविंग थिंग्स एंड यू हैव अ स्टूडेंट वीजा, ठीक है, आपको फिर ट्रांसपोर्ट लोन मिलता है ताकि आप पार्ट टाइम में वो अपनी जॉब कर सकें, ड्राइविंग कर सकें, या कोई कार बस चला सकें, सॉरी कमर्शियल जो होती है ना, जिसे हम एलटीवी कहते हैं, एचटीवी कहते हैं, वो टैक्सी वगैरह के, तो उसमें ये चला के आप अपना कर सकते हैं। और इससे भी मजे की चीज, इनका एक और लोन है, वो है पेट्रोल रिफंड। आप ड्राइवर हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं या कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो होता क्या है कि आपको वो डेली एक कोटा देते हैं कि यू हैव टू क्या कहते हैं, कंज्यूम दिस अमाउंट टिल दिस आवर, ठीक है। लाइक आपको डेली एक लिमिट मिली हुई है कि आपने 8 लीटर पेट्रोल कंज्यूम किया है, तो आपको रिफंड बैक 2 kg का मिल जाता है, 2 लीटर्स का आपके पास रिफंड बैक आ जाता है। यानी आपको टोटल जो अमाउंट फेस करना पड़ती है ऑन डेली बेसिस वो 6 लीटर्स होगी, ठीक है। वो भी एक लोन में चली जाती है, क्योंकि उसकी पेमेंट भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे होते हो। क्लियर? कि इतने सारी फैसिलिटीज अगर किसी कंट्री में अगर आपको मिल रही हो, तो फिर पाकिस्तान में रहना मुश्किल ही हुई ना।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सेक्शन है आपका, सेम इसी तरह से आपके पास है हाउसिंग, अभी हमने बात की थी, इंश्योरेंस की, मॉर्गेज की, ये सारी की सारी कैंपेन्स आपकी यहाँ पे आएंगी। सोशल इश्यूज हैं, इलेक्शंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक, आप लोगों ने सबने एक केस सुना होगा, वैसे वो बहुत फनी केस है कि फॉरेन फंडिंग, ऐसे ही है ना, हम हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कहती है दे हैव बीन फाइंड अंडर द क्या कहते हैं, साइंस ऑफ फॉरेन फंडिंग, ठीक है, दे हैव बीन फंडेड बाय फॉरेनर्स। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, इंटरनेशनल कंट्रीज या इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आप लोगों को फॉरेन ही फंडिंग की जाती है। आपके जो टीम वर्कर्स होते हैं वो आपको फंड रेज करते हैं, और जितने पर्सन उसके अंदर ऐड होते जाते हैं उनके जिम्मे ये क्या कहते हैं, टास्क होता है कि दे हैव टू कैटर द पर्संस जो उसको फंड कर सके। इसीलिए तो वो करप्शन नहीं करते, क्योंकि जिन दिनों में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनके खर्चे पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है। कि उसके अंदर जितने आपके मेंबर्स होते हैं उसमें, जैसे अभी पाकिस्तान की कोई, सॉरी पाकिस्तान में रहना स्किल है हम कनाडा में हैं और हम एक वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। मेयर के इलेक्शन के लिए मेरे पास जितने भी लोग हैं और उसके अंदर पाकिस्तान कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, वो सारी मुझे फंड कर सकती है, बिकॉज दे फॉलोइंग फॉर माई एरियाज। सही है, वो अपने पैसे कहाँ से लाते हैं मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसने दिए थे, ठीक है, इसलिए वो क्राइटेरिया उनका चलता है। उसको हंसी आ रही है, मैसेज हमें भी पढ़ाओ, ठीक है। यहाँ भी है सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हैं, फंड रेजर्स हैं, और इलेक्शंस के लिए। ये कैंपेन्स आप डन कराते हैं, और इनफैक्ट एक और कैंपेन भी हम चला सकते हैं, यू आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस राइट नाउ। आप आवाम से कहेंगे कि इलेक्शन के लिए फंड रेज करते हैं, पॉइंट क्लियर, दैट्स इट। और अवाम उसके लिए रेज करेगी बिकॉज दे वांट टू गो अंडर द सिनेरियो ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे कतर में हुआ। नोबडी इज थिंकिंग राइट नाउ, 20 साल हो गए एंड नाउ दे आर, जैसे टर्किया में हुआ। देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जिनके हमें नेम नहीं पता, हम लोगों के सामने एग्जांपल्स उस टाइम पे आती हैं जब हम खुद उस चीज के अंदर से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे। यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास ये कैटेगरीज क्लियर हुई। यहाँ पे अभी हमने ऊपर से ऑक्शन डिटेल स्टडी की थी, अभी आदिल को बाहर निकाल दें। आदिल तुमने पिछली दफा दाऊद को कहा था मैं इसको उठा लेना उसको साथ से। अच्छा उमर एक काम करो, आगे आ जाओ, पक्की बात है, अब कानों में कुछ और लगा लो, मेरी आवाज भी ना जाए। चले इधर तवज्जो कर ले, मैंने ये चीजें कल एक्सप्लेन नहीं करी। यहाँ पे अभी हमने ऑप्शन लगाई थी बाहर चूज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ऐसे ही है ना, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ठीक है, और इसके साथ में आपके पास दूसरा सेक्शन यहाँ पे मौजूद होता है आपका रीच एंड एंगेजमेंट। अपनी प्रोफाइल्स को सॉलिड करें ताकि उसके ऊपर सारी कैंपेन्स एक्टिविटीज ऑन की जा सके, इसके ऊपर दूसरी नजर नहीं आ रही आपको, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अच्छा इसकी एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि ये फाउंडेशन का पेज है जिसको हमने अभी एक्सेस किया हुआ है ना, अब बुक मिटाएं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, लीड्स है, कुछ और चेंज करना है तो आप यहाँ से फिलहाल कर सकते हैं। शो मोर ऑप्शंस आपकी कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ये कैंपेन इतने ही पैसे स्पेंड करे, ठीक है, इसके ऊपर ना जाए, वो हम ऐड कर देंगे। ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ये लिमिट लगेगी आपकी एक कैंपेन के ऊपर। जो हमने पहले देखा था वो पूरे अकाउंट के ऊपर लग रही थी, अब ये इंडिविजुअल कैंपेन के ऊपर लग रही, ठीक है। वो पूरे अकाउंट को होल्ड करती है कि ये अकाउंट इससे ऊपर पैसे खर्च ना करे, अब ये इंडिविजुअल कैंपेन इसको डील करी है, ठीक है। जब हमने ऐड अकाउंट के अंदर सेटिंग की थी तो वहां भी एक लिमिट थी ना, तो वहां पे एक दफा दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं याद आ रही किसी को। तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग
पूरे ऐड अकाउंट के ऊपर लिमिट लगा रहे थे कि इसके अंदर चाहे 70 कैंपेन चलें, चाहे 80 चलें, चाहे 1000 चलें, लेकिन वो 50,000 यानी जो लिमिट मैंने असाइन की उससे ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे उस कैंपेन को उसमें लिमिट असाइन हो रही है कि वो 50,000 में से लेट्स सपोज हम इसको कर देती है 1000 असाइन, ठीक है, तो वो ये 1000 ही स्पेंड करेगी, उसके बाद रुक जाएगी। ठीक है, नॉर्मली हम इसको नहीं लगाते हैं क्योंकि हमने डेली बजट असाइन करना होता है, क्योंकि बूस्ट में हम लाइफ टाइम करते हैं ना, तो हम उसके रिजल्ट्स अब हमारे हाथ से कंट्रोल नहीं होते। हाँ, ये एक दिन में भी कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे है A/B टेस्ट, इसको अभी फिलहाल जहन से निकाल दें। लेकिन करना क्या होता है A/B टेस्ट के अंदर, जब हमारी कैंपेन चलती है वेबसाइट के थ्रू, यानी हमारा एंड गोल होता है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक या वेबसाइट के ऊपर कस्टमर जनरेट करना, तो हम दो मॉडल चलाते हैं कैंपेन के, दो डिफरेंट लैंडिंग पेज यूज करते हैं। आई विल बी अंडरस्टैंडिंग यू कि किस तरह से आप लोग पेज 1 पेज 2 को यूज करते हैं, और एक कैंपेन ऑन करते हैं जिसपे फिर रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया होता है, उसको फिर हम चला देते हैं कि उसको हम A/B टेस्टिंग कंपैरिजन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो A/B टेस्टिंग को हम बेस्ट वर्जन देखेंगे जाके आगे SEO मॉडल के अंदर, जब हम पिक्सेल्स इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ में नीचे है एडवांटेज कैंपेन बजट, डेली बजट क्या साइन करना है, क्या लगाना है, इसको हम ऑन करेंगे ताकि हम बाकी के सेक्शन यहाँ से चूज कर सकें। डेली बजट रखना है, लाइफ टाइम रखना है, इट विल बी ऑलवेज इन आवर कंट्रोल। ठीक है, जो बजट आपने डेली पे असाइन करना है, लेट्स सपोज कि मैंने बताया कि मिनिमम आप लोगों का $1 है, तो यहाँ मैं 300 असाइन कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पे है कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, इसको एडिट करें। ठीक है, और यहाँ पे अपना इसको हाईएस्ट वॉल्यूम की बजाय कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ले। ठीक है, ये वाला अभी मैंने कोई बनाई है, कैंपेन बनाई है, बजट कम है इसलिए। आपको क्या लगता है? ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम में हम लोगों को रिजल्ट मिल रहे होते हैं जो हमने बजट असाइन किया होता है वो वाला, लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉस्ट पर रिजल्ट ले जाऊंगी तो वो इसको कैप्चर करेगा और उसी रिजल्ट वो जो बिड है, बजट है, उसके अंदर रह के कोशिश करेगा कि मैं डील करा दूं। मीन्स दैट ये मुझे वो लोकेशन या टाइम ऑफर करेगा, ठीक है, जिस टाइम पे वहां वो सस्ती चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि पीक आवर्स एंड ऑफ आवर्स होते हैं ना, तो वो फिर उन्हीं आवर्स के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस टाइम पे पीक आवर नहीं होंगे वो मुझे शो करेगा, जिस टाइम पीक आवर चल रहे होंगे, लोग बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं, कॉस्ट हाई चल रही है, फिर वो मुझे शो नहीं करेगा। ठीक है, खत्म हो गया, क्लियर? आप यहाँ से वंस अगेन अपने एड सेट का नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कन्वर्जन। कन्वर्जन कहाँ पे लेनी है आपने, कस्टमर कन्वर्ट कहाँ पे करवाना है। ठीक है, वो सेक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। ठीक है, कॉल्स हैं ऐप के ऊपर लेके जाना। ऐप बंद है क्योंकि अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, हमने साथ में कोई ऐप इंटीग्रेट नहीं की, जबकि आप लोगों ने सीखी हुई है इंटीग्रेट करनी। अच्छी है ना। कॉल्स पे लेके जानी है, फोन नंबर अटैच करना पड़ेगा, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। बट जब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे तो चांसेस हाई हो जाएंगे कि कस्टमर जो है वो रिपीट हो जाए। ठीक है, तो हमने इंस्टेंट फॉर्म या मैसेंजर टाइप ही कोई चीज क्रिएट करनी है। ठीक है,